नमस्कार, प्रणाम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित देवेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी के बीच। मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी की बात है और हर्ष हो रहा है इस साथ में कि आज जो है इस देवड़ी ग्राम सभा में चंद्रेश्वर महादेव धाम ट्रस्ट के अंतर्गत जो मधुमास महोत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया था, जिसको हम लगातार फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी फेसबुक फ्रेंडों को, जो आप निरंतर हमारे इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके माध्यम से और लोगों तक ये पहुंच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलश यात्रा का दिन जो हमारा था बहुत ही शानदार गया। जैसी हमारी उम्मीद थी कलश यात्रा की, उससे कहीं बढ़ चढ़ के हमारा कलश यात्रा रहा। और यही नहीं बल्कि अब तक जो है हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं, मैं सबका आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने अपने पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तमाम हमारी इस न्यूज़ को चलाया। और आज जो है वह समय फिर आ गया है हम सभी के बीच नित्य स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस प्रवक्ता, भागवत भास्कर, परम पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज का आगमन हो चुका है देवड़ी ग्राम सभा में। कल सायंकालीन में महाराज जी का आगमन हुआ। हम सभी ने बड़े धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है यह प्रातःकालीन की बेला में पूजन की कार्यक्रम चल रही है। आइए मैं आपको एक बार ले चलता हूँ यज्ञ मंडप की तरफ, और यज्ञ मंडप में मैं दिखाऊंगा आपको। आप जो है हमारे तमाम ये देखिए सभी लोग कलश लेकर के आए हैं, और जितने भी भक्त हैं जिन्होंने कलश भरा था अब तक, ये सारे लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं कलश में। ऐसा माना जाता है यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से ऐसा माना जाता है कि कलश भरने के बाद अगर आप यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हैं और आपके मन में जिस प्रकार का भाव होता है, श्रद्धा होता है, उस प्रकार से भगवान आपको फल देते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे से तंगी में हैं और दिक्कत हो रही है आपको, तो इस तरह से अगर मन्नत मांग करके भगवान से, यज्ञ नारायण की कृपा से अगर आप सिक्के से परिक्रमा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। और हमारी माताएं बहनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको बताया जाता है, जिन हमारी बहनों को विवाह में बड़ी दिक्कतें होती हैं, शादियाँ तय होती हैं, कट जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, ऐसे बहनों को हल्दी के गांठ से परिक्रमा करना चाहिए। अगर हल्दी के गांठ से वो परिक्रमा करती हैं तो उनके विवाह शीघ्र होता है, क्योंकि उनकी बृहस्पति मजबूत होती है। तो इस तरह की व्यवस्था बताई गई है। दुर्वा के गांठ को बना करके अगर आप 108 गांठ बना करके दुर्वा के गांठों से परिक्रमा कर रहे हैं तो उस परिक्रमा से आपके जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। जिनके विवाह में दिक्कत आ रही हो, जैसे विवाह हुआ हो और उनके पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो ऐसी के लिए आप अगर दुर्वा से परिक्रमा करते हैं तो आपके विवाह जो जीवन है वो वैवाहिक जीवन बड़ी सुंदर तरीके से व्यतीत होती है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें यूट्यूब और लाइव पर बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। व्यक्तिगत आप हमारा फेसबुक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सब कुछ है, तो आप मिल सकते हैं। आपको मैं अंदर ले आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी ये वृंदावन की धरा से चल करके जो वृंदावन का धाम काफ़ी जो है अच्छा है, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात जो है वहाँ दर्शन होता है। आज भी जो है वहाँ जो हम लोगों का रेती रमण जगह कहा जाता है, वहाँ पर भी है, तुलसी वन है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है आते हैं और वहाँ रास रचाते हैं। तो ये हमारे बांके बिहारी लाल सरकार की बड़ी अद्भुत लीला है। ये कभी माखन चोरी करते हैं, कभी चीरहरण करते हैं, और कभी तो भक्त को केवल नारायण नाम के पुकार मात्र से ही उसके जीवन को धन्य कर देते हैं और उद्धार करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे महाराज जी द्वारा जो वृंदावन धाम से चल करके आए हैं। ये बड़ी ही सुंदर वेदियों का निर्माण किया गया है। तमाम लोग हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे महाराज जी यहाँ बैठ करके सप्तघृत मातिका का निर्माण कर रहे हैं। सप्तघृत मातिका वेदी का ऐसा माना जाता है कि इस वेदियों पर जो है एक से लेकर के क्रमशः जैसे लाइन बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, इस तरीके से यहाँ पर सप्तघृत मातिका की वेदी का निर्माण हो रहा है। हमारे महाराज जी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं महाराज जी से कि पूजा का समय क्या रखा गया है, किस तरीके से पूजा है और कब से कब तक पूजा चलेगा और कब से कब चलेगा। महाराज जी 2 मिनट के लिए हमारे भक्तों को आप बताने का प्रयास करें कि आपकी पूजा कितने बजे से प्रारंभ होगी। और हमारी पूजा 8 से 10 जी हाँ, तो पूजा चलेगी। जी, उसके बाद में जो है पूजन करने के बाद में आरती वगैरह सब, ये यज्ञ की पूजन वगैरह सबका होगा। उसके बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से महाराज जी की। देखिए बहुत सुंदर अभी महाराज जी ने बताया। पहले यहाँ जो है पृथ्वी पूजन होगा, दीप पूजन होगा, गणेश पूजन होगा, कलश पूजन होगा। उसके बाद में नवग्रह पूजन, उसके बाद जो है रुद्रपीठ पूजन, उसके बाद में जो है भद्रमंडल पूजन, फिर राधा कृष्ण का पूजन, लक्ष्मी नारायण अभिषेक।
ये होगा सब। बहुत ही सुंदर। देखिए महाराज जी ने अभी बताया, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि जो सुबह में पूजा का पद्धति बनाई गई, जो सुबह में पूजा होता है, उस पूजा के साक्षी भगवान सूर्य होते हैं। और जो हमारे दीपस्थ देवता का स्थान दिया जाता है, उसमें दीपस्थ देवता हमारे जो है सो साक्षी होते हैं। और साथ ही जो है जब रात्रिकालीन की पूजा होती है तो रात्रिकालीन की पूजा में ध्रुव और चंद्र जो है सो हमारे साक्षी होते हैं, और उसमें भी दीपस्थ देवता को दिया जाता है। तो सुबह में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूजन का कार्य चलेगा। उसके बाद हमारे जो है सो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो 18,000 जो श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, उस 18,000 श्लोकों को आपको श्रवण कराया जाएगा मुख्य जजमान को। और इतना ही नहीं, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं अपने इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, कि जिन लोगों की इच्छा हो, अभी भी वक्त है। कहा जाता है कि बात पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुन गई खेत। अभी पूजन प्रारंभ नहीं हुआ है। अगर किसी को जजमान बनना चाहता है, अगर जजमान बन करके भगवान की पूजा करके और भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप शीघ्र जो है सो देवड़ी चंद्रेश्वर महादेव धाम ट्रस्ट के कमेटी से संपर्क कर अपना नाम अब दर्ज करावें, और आप जो है सो इसके जजमान बन करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी कथा अपने गांव में कराने जाते हैं तो भी 3 लाख 4 लाख रुपए की खर्च हो जाती है। और यहाँ तो भागवत भास्कर परम पूज्य नित्य वंदनीय स्मरणीय हम सभी के बीच कृष्णचंद ठाकुर जी महाराज का आगमन हुआ है। ऐसे महाराज जी जिनके भागवत की कथा में किसी भी प्रकार का कोई प्रपंच देखने को नहीं मिलता है और केवल कथा श्रवण करने को मिलता है। तो आप सभी इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। आप सभी समय से कथा में उपस्थित हो जाएं। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक महाराज जी की कथा चलेगी, और 1 घंटे सारे लोगों को आराम करने के बाद शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक निरंतर जो है सो संध्या भजन का कार्यक्रम किया गया है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, कलावा ले लो, कलावा। आपने एक गाना सुना होगा रघुवर के नज़रों से। तो रघुवर के नज़रों से गाने वाले जो कलाकार हैं, आज वो स्वयं जो है इस देवड़ी धरा पर आने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे से पवन तिवारी जी का आगमन हो रहा है। तो पवन तिवारी जी, इस फेसबुक के माध्यम से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। इस देवराहा बाबा की पावन धरती पर आपके आने के लिए मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। तो पवन तिवारी जी का आज सायंकालीन आगमन होगा, जो 6 बजे से 10 बजे तक आपको संध्या भजन का आनंद मिलेगा। और 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही भंडारा का भी योजना रखा है, प्रोग्राम रखा गया। आप भंडारा रोज आवें और भगवान की कथा को श्रवण करें, संध्या भजन करें और भ्रमण करें। आप जो है इस परिक्रमा करें, भ्रमण करें, मेला का आनंद उठावें। और साथ ही आप जो है भंडारा का प्रसाद लेकर के जरूर ही जाएं, क्योंकि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में भी प्रसाद त्याग का ही जो है सो बात बताया गया है कि प्रसाद के परित्याग का कितना बड़ा श्राप हो सकता है। तो भगवान के प्रसाद का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी संख्या के हिसाब से प्रसाद का निर्माण हो रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर लेवें और ले करके इस हमारे यज्ञ को, हमारी भागवत कथा को सफल करें। जय श्री राधे, राधे राधे। मैं आपका पंडित देवेंद्र कुमार मिश्र, समाजसेवी, पुनः नए वीडियो के साथ और नई योजनाओं के साथ आपको नया अपडेट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।